नमस्कार, मैं हूं संतोष। आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। इस वक्त हम हैं यूनिक पार्क में। यूनिक पार्क वसई इलाके में है, जो कि पालघर जिले में आता है। खास बात यह है यूनिक पार्क की कि आफताब और श्रद्धा की जो कहानी चल रही है इस वक्त। आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए प्रेम संबंध के नाते। हम आपको दिखाएंगे यूनिक पार्क के उसी फ्लैट में है जहां पर अमीन पूनावाला रहते थे। अमीन पूनावाला आफताब पूनावाला के पिता हैं। फ्लैट नंबर 301 उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। हमारी छानबीन में ये पता चला है कि आफताब पिछले बचपन से लेकर पिछले 2 से ढाई साल तक इसी बिल्डिंग में रहा करता था, लेकिन किसी तरह से 2.5 साल पहले पिताजी से बातचीत करके वो दिल्ली शिफ्ट हो गया और उसके बाद से आफताब का इस बिल्डिंग के लोगों ने आफताब को कभी भी नहीं देखा। हमारे साथ हैं इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी मिस्टर अब्दुल्ला खान जी। उनसे बात करते हैं फैमिली के बारे में क्या और आफताब के बारे में कितनी जानकारी उनको थी। अब्दुल्ला जी, मोजो स्टोरी में आपका स्वागत है। हमें सबसे पहले आप बताइए कि आफताब के बारे में बताइए और उसकी फैमिली के बारे में बताइए। कब से वो लोग रह रहे थे, क्या स्टेटस था उनका, किस तरह से उनका रहन सहन था। सर जी, वो लोग लगभग 18-20 साल से यहाँ रह रहे थे, लेकिन लड़का 2 साल पहले से यहाँ पे नहीं रह रहा था, लेकिन उनके पेरेंट लोग थे यहाँ पे। और रहन सहन तो उनका बहुत अच्छा था, बेहतरीन। यहाँ कभी लफड़ा झगड़ा है सोसाइटी के अंदर कभी कुछ नहीं हुआ था। और अभी सडनली 15 दिन पहले ही वो लोग खाली करके यहाँ से चले गए अचानक। हम लोग ने पूछा भी था कि भाई क्या मैटर है, क्यों खाली करके जा रहे हो। तो वो लोग रीजन कुछ अलग बताए कि हम लोग को आने जाने का ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम होता है, हमारा बिजनेस बॉम्बे में है, वो हिसाब से हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और फ्लैट भी रेंट पे दे के गए वो। फ्लैट जब रेंट पे दिए तो आप लोगों को कुछ इंटीमेशन देना पड़ता है ना सेक्रेटरी को, तो कुछ महीने पहले देना पड़ता है ना, ऐसा कुछ होगा। नहीं, एक्चुअली फ्लैट उन्होंने रेंट पे खाली करने के बाद में एग्रीमेंट वगैरह बाकायदा उन्होंने बना के दिया ऑनलाइन, पुलिस वेरिफिकेशन। और मिश्रा फैमिली एक वो जो रह रहे हैं अभी, वो सब हमको सबमिट करके फिर वहां से गए वो। आफताब के बारे में अगर जाने तो अब आप लगभग बचपन से उसे देखे होंगे, तो कैसा उसका स्वभाव था, मतलब टेक्नोलॉजी में उसका कैसा रहा होगा। स्कूल में जब जाता था तो किस तरह के, किस प्रकार के दोस्त थे, कुछ ऐसा जानकारी आपके पास। एक्चुअली उसके बारे में सोसाइटी में किसी से भी आप बात कर लो, एकदम शांत स्वभाव का था और अपने में रहता था, किसी से कोई बातचीत नहीं। ना तो ही कोई सोसाइटी के अंदर फ्रेंड सर्कल है उसका, एक भी कोई फ्रेंड भी नहीं है। और कभी लड़ाई झगड़ा भी किसी मैटर को लेके ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसके लिए जो किया है वो सब जो भी सुन रहा है, मतलब सबको ये एक शौक लगता है, डायरेक्ट दिल दहलाने देने वाली खबर है, ऐसा है। ठीक है, आफताब के बारे में और कुछ जानकारी जो किसी को नहीं पता हो, ऐसा कुछ। नहीं सर जी, ऐसा नहीं, क्योंकि फिलहाल 2-3 साल से तो यहाँ था भी नहीं वो। और वो पहले, इसके पहले भी आता था ना, तो किसी से कोई उसका ताल्लुकात नहीं था, मतलब लगाओ किसी से खड़े होके बात करना, ऐसा कुछ सोसाइटी में था ही नहीं उसका। मतलब किसी से मिलना जुलना ज्यादा नहीं रखता था, अपने काम से काम। बिल्कुल नहीं, सोसाइटी में तो बिल्कुल किसी से मिलना जुलना नहीं था। हाँ, उसके पेरेंट थे, उसके मम्मी पापा, वो लोग का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो हमेशा हर चीज में इन्वॉल्व होते थे, सबसे बातचीत करते थे, उन लोग बहुत अच्छे थे। क्या कारोबार था मम्मी पापा का और आफताब ने। पिताजी कुछ टाइल्स की कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे जॉब करते हैं बॉम्बे साइड में। और आफताब तो शायद कॉल सेंटर में काम करता था, मलाड साइड पहला। आफताब। हाँ, और अभी मतलब 2-2.5 साल से यहाँ आता नहीं, लेकिन उसके पापा एक बार बोल रहे थे कि वो कॉल सेंटर में काम करता है बॉम्बे में। बाद में अभी वापस बीच में बात हुई थी तो बोले कि दिल्ली रहता है 5-6 महीने से, वहाँ उसका जॉब लग गया है। जो लड़की है श्रद्धा, कभी मालूम पड़ा आफताब के फेसबुक से आपको कि लड़की से उसका प्रेम संबंध है ऐसा। नहीं, फेसबुक में वो हमारा एक्चुअली वो है भी नहीं, फेसबुक में हमारे मतलब उसमें नहीं है। और एक चीज ये मालूम था कि वो 1.5-2 साल पहले जब यहाँ आया जाया करता था, तो वो लड़की भी काफी बार ये लोग से मिलने आती थी उनके घर पे। कुछ समय के लिए वो लोग आते, 1-2 घंटे के लिए, वापस फिर चले जाते थे। अच्छा, वो वही लड़की आती थी, श्रद्धा आती थी घर पे। श्रद्धा वो बहुत बार मतलब देखी गई है सोसाइटी में, बहुत लोग बोले। मतलब परिवार से उसका मिलना जुलना था श्रद्धा ना अभी कैसे वो कभी अपने मम्मी पापा से मिलने आता तो वो भी साथ में आया करती थी लड़की। हाँ, लेकिन ये चीज 1.5-2 साल पहले की बात है। तो श्रद्धा भी यहीं आसपास की रहने वाली थी। श्रद्धा यहाँ से लगभग हमको लगता है 6-7 किलोमीटर दूर पड़ेगा, वसई गांव साइड में, वहां पे रहती है। अच्छा, आफताब के परिवार में कौन कौन है। आफताब के परिवार में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई, इतना ही परिवार है उसका। अच्छा, बहन वगैरह नहीं। नहीं, बहन नहीं है।
ठीक है। तो ये थे अब्दुल्ला खान जी जो पूरी कहानी बता रहे थे आफ्ताब की कि किस तरह से था, और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि श्रद्धा भी आया करती थी उसके परिवार से, उसका भी मिलना जुलना था। तो जिस प्रकार से ये सब बातें हो रही है, इससे ये पता चलता है कि परिवार को भी कहीं ना कहीं जानकारी थी श्रद्धा और आफ्ताब की प्रेम संबंध के बारे में। हम आपको एक चीज और बता दें कि हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है कि 15 से 20 दिन पहले आफ्ताब को जो पहली बार वसई पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था, मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में उसके परिवार वालों को भी बुलाया गया था बयान दर्ज करने के लिए, जिसके तुरंत बाद से ही उन्होंने इस फ्लैट को खाली करके यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। संतोष पांडे, मोजो स्टोरी, वसई। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.